आकृतियां हम बना सकते हैं। तो आकृतियों के बारे में भी हमने कुछ बताया था। आकृति कब बनेगी? जब हमारी रेखा कैसी होगी? सीधी होगी। अब बैठिए, मिटा देंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, अब रेखाओं से ही हम जो है क्या बनाते हैं? आकृति बनाते हैं। ये जो है ये इसको क्या कहेंगे? कोई बताओ? वर्ग। इसको कहेंगे क्या? वर्ग। क्या कहेंगे इसको? वर्ग। क्या खासियत होती है इसकी? वर्ग की क्या क्वालिटी होती है? वर्ग को हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ग ही है? कैसे जानेंगे? 4 तो भुजाएं हो गई। कितनी भुजाएं हो गई? 4। अब चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? अब इससे हमें सीखना है क्या? परिमाप। क्या सीखना है? तो देखेंगे भाई क्या सीख रहे हैं इसमें हम? परिमाप। परिमाप की परिभाषा कौन बताएगा? परिमाप की परिभाषा क्या होती है? किसी बंद आकृति के सभी, बताओ, बोलो जिसको आती है। हैं? क्यों? याद तो कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। यानी किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई, ठीक है, का योग उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो इसकी अगर हम सभी भुजाएं क्या कर लें? जोड़ लें। क्या कर लें? तो उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यानी वर्ग का परिमाप। अब वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? तो लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर सभी चारों भुजाओं का योग। क्योंकि परिमाप के लिए हम क्या करते हैं? जो बंद आकृति है उसके चारों ओर की जो लंबाई है उसको क्या नाप लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा उसमें? परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा? परिमाप। तो कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, और या फिर कितनी भुजाएं हैं इसमें बताओ? 4। तो 4 गुणा, और तृतीय भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो 4 गुणा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? भुजा। 4 गुणा भुजा यानी हो जाएगा वर्ग का परिमाप। क्या? 4 गुणा भुजा। ठीक है, यानी भुजा का 4 गुना। अब जैसे मान लो हम एक सवाल लगा रहे हैं, यही है, मान लो इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, यानी सभी की लंबाई कितनी कितनी है? 2 है। तो हम इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? हमने लिखा था 4 और गुणा भुजा कितनी है? 2, यानी 4 दूनी 8। तो बस ये इसका वर्ग का क्या हो गया? परिमाप हो गया। या फिर क्या करेंगे? इनको सभी को जोड़ो, यानी सभी भुजाओं का योग। तो जब जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 + 2, अब जोड़ो 2 2 4 2 8 6 और 2 8, यानी 8 हो गया। तो चाहे तो इनको सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो, या फिर 4 गुणा भुजा। अच्छा ठीक है, ये हो गया। एक और उदाहरण समझ लो। मान लो यहाँ पे 2 की जगह अब है 5। कितना है? कितना उत्तर निकलेगा इसका? कितना निकलेगा इसका? कितना होगा बताओ? 20 कैसे हो जाएगा? 5 5 10 15 5
इसमें क्या होता है, इसके सामने की भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है, और इसके सामने की भुजा इसके बराबर होती है, यानी लंबाई जो है लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। क्या लिखते हैं, आमने सामने लिखते हैं, आमने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, ठीक है। अब मान लो इसका हमें निकालना है क्या, परिमाप, तो क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। और परिमाप निकालने में क्या होता है, सभी भुजाओं को क्या करा जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखो इसमें दो तो लंबाई हो गई है ना, और दो क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, तो हम अगर करेंगे तो सभी भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे क्या, दो गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, आयत का परिमाप निकालने के लिए, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो मान लो एक मतलब एक एग्जांपल समझना है, तो जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, ये मान लो 2 है, 2 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, और ये है मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो 2 तो लिखा ही जाएगा, गुणा लंबाई, लंबाई कितनी करते बताओ, हैं, एक नहीं, जितनी है उतनी रखो, 4 5 कैसे हो जाएगा, तो मान लो 5 और प्लस 2, ठीक है, तो 2 गुणा 5 है 2 7, अब गुणा का निशान लगाया, 7 दूनी 14, यानी वर्ग का वो आयत का परिमाप कितना निकलेगा, 14, यानी आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें एक और बचा, वो भी देख लो, इस आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, तीनों ओर से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसका परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग, ठीक है, क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग, यानी इसमें भी सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लो इसमें अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना निकलेगा, 9 निकलेगा, ठीक है ना। तो अब परिमाप को समझ लो एक बार, अब देखो परिमाप हमने क्या बताया था कि यानी किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई, यानी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है, ठीक है, यानी किसी बंद आकृति के सभी किनारों की लंबाई का योग उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और हमने परिमाप के लिए आपको 3 फार्मूले दे दिए, एक वर्ग का दिया, एक आयत का दिया और एक त्रिभुज का दिया, ये आप लोग याद कर लेंगे, याद हो जाएंगे। पहले सुनो, किसका परिमाप है, वर्ग का परिमाप, यानी सभी भुजाओं का योग, या फिर 4 गुणा भुजा। आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा लंबाई प्लस
चौड़ाई। और त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम इस पे करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो समझ रहे हो सभी, नहीं समझ रहे हो? जो नहीं समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे।